गंगा किनारे गाजीपुर में एक भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महान योगीराज सिद्ध संत विराजते थे। परमहंस जी के नाम से प्रसिद्ध थे। गंगा किनारे स्थान था। भारतवर्ष के कोने कोने से महात्मा उनके पास पहुंचते थे योग साधन के लिए, अथवा कोई भी साधना बताओ हमारा कल्याण कैसे हो। तो उनके यहाँ दो तरह की पंगत होती थी माता जी परमहंस जी के यहाँ। एक वे जो भगवत प्राप्ति का साधन करना चाहते हैं, योगाभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए एक पंगत होती थी और एक साथ ही पंगत बैठती थी। और दूसरी पंगत ऐसी अपना खाली तिलक लगाते, माला फेरते, जितना हुआ उतना किया, नहीं किया। एक पंगत ऐसे लोगों के लिए होती थी, हमारे जैसे लोग जो रोटी राम हैं, उनके लिए एक पंगत होती थी। तो जो साधकों वाली पंगत होती थी, जो साधन की इच्छा से आए हैं, उनको एकदम पतली खिचड़ी, मामूली नमक, बघारना बिल्कुल नहीं, मामूली हल्दी, खाली उबाल के धर देना बस। और वो भी है नहीं कि भरपेट, एक एक डंकी मिल गई बस पर्याप्त है, इससे ज़्यादा खिचड़ी नहीं। वो भी गाढ़ी खिचड़ी नहीं, पतली पीने वाली खिचड़ी। शाम को छिलका वाली मूंग की दाल एक एक कटोरी बस। ये था जो साधन भजन करने की इच्छा से आए हैं उनका आहार। मिठाई नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मेवा नहीं, पकवान नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, और जो साधुओं की पंगत होती थी उसमें बढ़िया सुंदर सुगंधित चावल, घी पड़ा हुआ, अच्छी गाढ़ी दाल, हाथ फिरा हुआ फुल्का, साग, कभी तस्मई बन रही है, कभी गुलाब जामुन, कभी जलेबी, कभी मालपुआ। इस तरह से बदल बदल के भंडारे होते थे। तो पकवान, उनको दक्षिणा भी मिलती थी। और जो साधक होते थे न उनको दक्षिणा, न कपड़ा और न ठीक। अच्छा, भोजन एक साथ कराते थे। अब सामने बैठा हुआ खीर मालपुआ उड़ावे और सामने बैठे हुए व्यक्ति को खाली पतली खिचड़ी खाने को मिले, बेचारा कहाँ तक धैर्य धारण करे। 4-6 महीने में कहीं उठकर उस पंगत में बैठ गया तो फिर महाराज उसको साधन नहीं देते थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक ऐसी खिचड़ी खाओ और बस राम राम करो, मौन रहो। इसके बाद लायक समझते थे तो साधना देते थे उसको। और वहाँ आके पंगत में बैठ गए तो बोले बस ठीक है, तिलक लगाओ, राम राम करो, मानस जी पढ़ लो, बस हो गया। तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा साधन नहीं, तुम साधन के योग्य ही नहीं। भोजन में प्रमाद नहीं है, भजन में प्रमाद है, सत्संग में प्रमाद है। क्या कहें, कहने में संकोच होता है, लेकिन कोई एक सत्पात्र तो स्वीकार करेगा, इस भाव से कहा जा रहा है। अष्टौ ग्रासाः मुनेर ग्राह्याः। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है जो ग्रह त्याग कर चुके हैं, मुनिवृत्ति से जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनको 24 घंटे में 8 ग्रास ही भोजन लेने का अधिकार है। कितना? तब कहेंगे हम ग्रास तो बना लेंगे, एक रोटी का 1 ग्रास मान लेंगे, तो 8 रोटी तो कम से कम पाने को मिलेगी। ये चतुराई नहीं चलेगी। ग्रास का प्रमाण, आंवला देखा है ना, आंवला का फल,
आमलक प्रमाणम, आंवले का फल जितना बड़ा होता है उतना प्रमाण से ग्रास। तो 8 ग्रास भोजन वह साधकों के लिए स्मृतियों में कहा गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज समर्थ महापुरुष, उच्च कोटि के महान योगी, महान सिद्ध संत थे। कोई उनके पास आता था, महाराज कोई साधन बता दीजिए, तो पहले तो खूब फटकारते थे उसको। यदि पेट मोटा हुआ तो, तगड़ा शरीर है तो खूब फटकारते थे पहले। इतना पेट लादे हुए डोल रहा है जैसे अभी बच्चा होने वाला है। वो साधन करेगा। वहाँ की स्थिति माताजी ऐसी थी कि दुबला पतला हो जाए तो खैर नहीं, खाक चौक में, और मोटा हो जाए तो खैर नहीं। एकदम शरीर ठीक रहना चाहिए, इकहरा शरीर। और हम ये लोग सब संत जानते हैं, हम जब तक खाक चौक में थे, पूज्य गुरुदेव सदैव विराजमान थे, तब तक हमारा शरीर भी कहीं से मोटा तगड़ा, एकदम इकहरा शरीर। बाल भोग वहाँ बनता नहीं था। ब्यारू वहाँ एक एक रोटी या ज़्यादा मूर्ति बन गई तो एक में से भी आधी करके दी जाती थी। हमारे त्यागी जी तो यहाँ बैठे हैं। शाम को थोड़ा थोड़ा दूध मिलता था। दोपहर में केवल एक समय प्रसाद। कोई बीमार नहीं पड़ता था। ज़्यादा खाएंगे तब ना बीमार पड़ेंगे। और जो बीमार पड़ जाता था वो डर के मारे कहता नहीं था कि हम बीमार हैं। क्यों? धोखे से यदि उसके मुंह से निकल गया कि आज तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको कमरे से बाहर निकलने नहीं देते और बीच बीच में कहते इसको गर्म पानी पिलाओ, भोजन इसका बंद, क्योंकि लंघन ही सब रोगों की दवा है। तो बुखार आने पर भी लोग डर के मारे कहते नहीं कि हमको बुखार आ गया, नहीं तो एक समय की पंगत से भी चले जाएं। पहले तो बीमारी बहुत कम पड़ते थे। और स्वयं पूज्य महाराज जी मध्याह्न में 1-1.5 छटाक साग लेते थे और शाम को 1.5 पाव दूध लेते थे। यह आहार सन 1942 से लेकर 2003 तक उनका यही आहार रहा। लगभग 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। तृतीय पहाड़ी बाबा जी महाराज। तो ऐसा नहीं कि वो खाली दूसरे में कठोरता करते हो, स्वयं में उनका जीवन इतना संयमित और इतना सावधान था। और यह बात बिल्कुल सत्य है, शाम को भरपेट ब्यारू कर लेने वाले लोग नहीं उठ सकते हैं सवेरे। भरपेट खा के तो सोएगा, सवेरे भी उठ जाएगा मान लो जल्दी तो भी बैठ के सोएगा। अन्न की गर्मी नहीं रहेगी तो नहीं सोएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये पहला दोष है, भजन में प्रमाद, भोजन में बिल्कुल प्रमाद नहीं। न सोने में प्रमाद, न भोजन में प्रमाद। भजन में प्रमाद, सत्संग में प्रमाद, साधना में प्रमाद। दूसरा दोष है सुमंद मतया। महापुरुषों के चरणों में बैठकर गीता, भागवत, रामायण की बढ़िया बढ़िया बातों को सुनने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। इसको कहते सुमंदमती। सत्संग का प्रभाव जीवन में न होना, ज्ञान भक्ति वैराग्य का हृदय में उत्पन्न न होना, इसको कहते सुमंदमती। तीसरा दोष है माता जी मंद भाग्या। मंद भाग्य का अर्थ होता है
कि भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को अपने जीवन में मिले जो पूर्ण भगवत साक्षात्कार संपन्न थे। ऐसे समर्थ पुरुष के अपने संकल्प से जो चाहें वो दे दें, ऐसे समर्थ महापुरुष भगवत कृपा से हम लोगों को अपने जीवन में मिले। ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को अपने जीवन में मिले